अहुजा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। इस समय राम जन्मभूमि मंदिर पे एक ना एक विवाद आ रहा है। सरकार जो है इस मामले में चुप है, एसआईटी का गठन कर चुकी है, लेकिन अभी भी मामला हल होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, सरकार चुप कहाँ है। सरकार के जो बड़े लोग हैं वो चुप हैं। चुप होने का कारण भी यही है कि उन्हीं की बना हुआ ट्रस्ट है, उन्हीं की बनाई हुई समिति है और जांच कमेटी भी उन्हीं की बनाई हुई है। तो रिजल्ट जो आना है वो तो सबको पता है क्या रिजल्ट आना है। हाँ, जनता चुप नहीं है। जनता चाहती है कि इसका पता लगना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है। अच्छा, लगातार वो जितने भी ट्रस्ट के मेंबर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं जी उनकी गलती है, वो कहते हैं उनकी गलती है, लेकिन कोई वहां जवाबदेही किसी की पता नहीं चल पा रही है। इस बारे में भाई, बैंक से अगर चोरी हो जाती है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष, मैनेजर वो फंसेंगे। उनको कहीं भी उनका नाम है नहीं, जांच में उनका नाम निकाल दिया गया है। और या मैनेजर बैंक का जाएगा जो वहां का मैनेजमेंट देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में न्याय की तो उम्मीद है ही नहीं। अब बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को इससे क्या मतलब है, या जो भी लोग इसमें कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, चंदा चोरी या जो भी चढ़ावा है उसकी चोरी राम मंदिर से नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से लोग बड़ी बेशर्माई के साथ कह रहे हैं कि भाई उनको क्या दर्द है, जिन्होंने दिया है तो उनका दिया, और जिन्होंने जो काम कर रहे थे वो भी हिंदू थे और देने वाले भी हिंदू थे। अब ये बताइए साहब कि जब पैसा हमने चढ़ाया वहां पर, इसलिए थोड़ी चढ़ाया दुष्टों के लिए कि दुष्ट वहां से लेके चले जाएं। हमारे शिवसेना ने भी 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। वहां पर 4 ईंट हम लोगों ने चांदी की दी हैं। चांदी की ईंट का कोई हिसाब नहीं है। तो 1 करोड़ रुपए दिया है, चलो वो चेक से दिया है, लेकिन हिसाब मांगने का अधिकार तो जिसने दिया है उसको भी है, जिसने नहीं दिया उसको भी है। इसका मतलब तो ये कि अन्याय के खिलाफ बोलेगा ही नहीं कोई। तो बड़ी बड़ी बेशर्माई की बात कर रहे हैं और सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। इससे सनातन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये भी कहना चाहूंगा, इसमें भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है उसकी थोड़ी आस्था पर, भगवान श्री राम जी की आस्था पर किसी को वो नहीं है। भगवान जी ने तो पकड़वाया ही है, गिरफ्तारी कराया है। भगवान जी थोड़ी कह रहे हैं चोरी, वो तो हम लोग ही हैं, जनता ही है, समाज के लोग ही हैं। वहां के जो प्रबंधक मंडल है जिन्होंने चोरी की है तो गिरफ्तार होने चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसे सनातन धर्म का बहुत बड़ा मजाक बना है। अच्छा, बृजभूषण सिंह जो गोंडा के लोकप्रिय नेता हैं, उधर पूर्वांचल के हैं, वो भी कई साल पहले उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि क्या वो कि चंदा चोरी हो रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव ने आवाज उठाई। तो ये बार बार बीजेपी वाले अखिलेश यादव को निशाने पे लेते हैं कि ये क्यों आवाज उठा रहे हैं। देखो भाई, बीजेपी वाले अखिलेश को पे आवाज उठाएं, निशाने पर लें, कांग्रेस को लें, सपा को लें, बसपा को लें या किसी अन्य पार्टी को लें, लेकिन जो सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं उनको तो पूछने का अधिकार है ना। हमें तो पूछने का अधिकार है। हमें साधारण हिंदू होने के नाते हम तो पूछ सकते हैं ना पैसा कहाँ गया। अब जो लोग इन पे आवाज उठा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो भाई इस पार्टी के लोग हैं वही हिंदू है, दूसरी पार्टी के लोग हिंदू ही नहीं है। तो ये तो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आप किसे किसे तोड़ोगे भाई? आप किस किस को हिंदू धर्म से निकालोगे? किस किस को आप हिंदू विरोधी कहलाओगे? किसी को बार बार कहते रहो कि तो ये है, ये है, ये है, तो वैसे ही करके दिखा देता है। तो ये तो इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ जब भी नुकसान हुआ है, अपनों ने नुकसान किया है, अनादर किया है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का अनादर करके ही वो हमसे अलग हुए हैं। वो स्थिति दोबारा से पैदा कर रहे कि जो आपकी पार्टी में है वो हिंदू है, जो सपा कांग्रेस में है वो हिंदू नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो हिंदू है भाई, और उनको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, कोई भी हो। और ये होना तो ही चाहिए कि विपक्ष भी, दूसरा धर्म के लोग भी आवाज उठा सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है? गलत के खिलाफ तो कोई आवाज उठाएगा ना। किसी का मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गई, तो आवाज तो कोई उठा दे। जो कानून तो ये कहता है कोई भी रिपोर्ट करा सकता है। तो जब रिपोर्ट करा सकता है कानून रूप से, तो आवाज क्यों नहीं उठा सकता? तो आवाज तो उठानी पड़ेगी, आवाज तो लोग उठाएंगे ही। अच्छा, आमिर खान जो फिल्म अभिनेता हैं, अभी 61 साल की उम्र में उन्होंने तीसरी शादी किया है। इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। कई लोग जो है उनको निशाने पे ले रहे हैं कि ये लगातार ये गलत कर रहे हैं, और जितनी शादियां उन्होंने किया है वो सब हिंदुओं से किया है। तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे?
भाई आमिर खान नहीं, और भी जो भी हीरो हैं, तो उनके तो धर्म में ही लिखा हुआ है कि जो काफिर के को किसी तरह शर्मिंदा करना है, बेइज्जत करना है, उनके बेटियों को फंसा के, उनके महिलाओं को फंसा के, ये तो इतिहास गवाह है। ये तो सरकार को चाहिए, हमारी आज हिंदूवादी सरकार है, भाई आपने कानून क्यों नहीं बना दिया? समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए बराबर समान कानून होना चाहिए। वो 3 शादी करें, हम एक के बाद करें तो वो हम पे पाबंदी। तो ये 2 कानून तो देश में नहीं चलने चाहिए, कानून बनाना होगा। और जब हमारे मुखिया, देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी रामलाल की भतीजी की, जिसने मुसलमान से शादी की थी, उसके आशीर्वाद देने जाते हैं। आडवाणी जी की भतीजी ने मुसलमान से शादी की, उसे वो आशीर्वाद देने के लिए गए। तो ऐसी स्थिति में तो ये तो हमारे एक आदर्श होते हैं, बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं या गृह मंत्री जी हमारे एक आदर्श होते हैं। तो आदर्श हमारे ऐसा करेंगे तो उससे तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, और मुसलमानों की हिम्मत बढ़ेगी। और पिछले दिनों भी मोदी जी ने इसको बड़ा पुचकारा था, क्या नाम है इसका मुसलियत का, आमिर खान को अपने यहाँ बुला के बड़ा सम्मान किया था। तो सम्मान का बदला देख लो उसने क्या लिया। आपने जब भी इनको सम्मान दिया तभी इन्होंने हमारी बहन बेटियों पे गलत निगाह रखी और हमें शर्मिंदा करने का प्रयास किया है। अच्छा, शंकराचार्य जी ने जो आंदोलन शुरू किया है गौ रक्षा का, तो गौ को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, वो लगातार कई राज्यों में फैलता चला जा रहा है। आज हवा बनती चली जा रही है। हर आदमी आज जो उनकी दोहराई हुई बात को, उनकी कही हुई बात को दोहरा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो भाई, शंकराचार्य के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, आपने देखा माघ मेले में उनके ऊपर कितने घृणित धाराएं लगाकर उनको जेल में भेजने का प्रयास किया गया। उनको गंगा जी के तट पर नहीं जाने दिया नहाने के लिए, और ये नोटिस लगा दिया गया उनके कैंप पर कि आप शंकराचार्य जी हैं कि नहीं हैं। तो जबकि इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था, 48 घंटे का, उन्होंने 24 घंटे अंदर दिखा दिया कि हाँ ये प्रूफ है कि हम शंकराचार्य जी हैं। और उसके पहले से ही, जब ये शंकराचार्य जी नहीं थे, तभी से ये गौ माता के और राष्ट्रमाता बनाने के लिए, गौ हत्या बंद कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में घूमे हैं, पूरे 36 स्टेट में घूमे हैं, अब यूपी में घूम रहे हैं। तो ऐसे शंकराचार्य जी भगवान, जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता को जो हमारे यहाँ स्थान है, गौ माता को हमें बहुत बड़ा स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया है, उसके लिए अगर मांग कर रहे हैं सरकार से कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और प्रदेश की सरकार गौ माता को राज्य माता बनाए, तो इसमें गलत क्या है? जो पार्टी गौ माता की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई, अब वही गौ माता को राष्ट्रमाता या राज्य माता नहीं बना रही, तो ये तो बड़ा दुख का विषय है। जैसे बहुत से मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, मैं उस पर देखता रहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई इसमें सपाई जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, तो और उनको कहते हैं ये तो सपाई हैं, कांग्रेसी हैं। तो भाई आप क्यों नहीं जाते? आपको क्या दिक्कत है? क्या वो धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं ना? आप भी जाइए ना। वो तो शंकराचार्य जी हैं, संत हैं, उनमें तो जो भी जाएगा उसका वो सम्मान करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। मुसलमान भी जा रहे हैं, और मैंने तो बहुत साल बाद, जब से होश संभाला है, पहले संत देखे हैं जिसके चरणों में मुसलमान ही बैठ रहे हैं। अभी तक जो हमारे हिंदू भाई मुसलमान संतों के बीच में बैठते थे तो हम लोग विरोध करते थे, और मुसलमान कभी भी हिंदू संत के चरणों में नहीं बैठता था। लेकिन ऐसी स्थिति उन्होंने ला दी कि पूरा देश का मुसलमान गौ हत्या बंद कराने की बात कर रहा है, क्योंकि हमें मुसलमानों से शिकायत होती थी कि मुसलमान ही गौ माता को मारते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गौ माता में। अगर एक गाय मार दी तो 33 करोड़ के देवी देवता मार दिए। तो ऐसी स्थिति में वो लोग ये मांग करने लगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, और शंकराचार्य चरणों में बैठ रहे हैं। तो ये तो हमें खुश होना चाहिए कि भाई हमारे संत इतने ऊंचे विचार के हैं कि उसमें मुसलमान भी उनके चरणों बैठे हैं, उनको मानने लगे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो हिंदू समाज ने जो भी धर्मांतरण पहले किया है, लाखों लाखों करोड़ लोगों ने, वो मुस्लिम फकीरों के, जो उनके फकीर थे, जो संत थे, उनके चक्कर में आकर ही उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था। तो आज समय है दोबारा से शंकराचार्य जी के कहने पर, शंकराचार्य जी के आदर्शों चलकर, शंकराचार्य जी से प्रेरणा लेके, हो सकता है मुस्लिम लोग भी दोबारा से सनातन धर्म में वापसी कर ले। इसमें बुरा क्या, अच्छी बात है।
अच्छा, जो इस समय पेट्रोल पे विवाद है कि इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, और जिससे पूरे देश में ऐसे बहुत से लोग आ गए जो कह रहे हैं कि जी हमारे एवरेज कम हो गया है, हमारे वाहन खराब हो रहे हैं। और सरकार कई मंत्री मान चुके हैं, लेकिन नितिन गडकरी जो है मानने को तैयार नहीं है। देखो भाई, जितने ही बड़े नेता हैं जो भी स्कीम चालू करेंगे, लागू करेंगे, अब वो सुनने वाले नहीं हैं। वो तो वन साइड फैसला करते हैं, जो उन्होंने फैसला कर दिया सो कर दिया, मानने लगे हैं कि हाँ एवरेज कम हो सकता है। अब सच्चाई तो यह है कि मेरी गाड़ी पेट्रोल की है, उसमें भी एवरेज कम हो गया, लेकिन किससे का हमें पता है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आज स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ कुछ बोल दो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने तो वो समय देखा, कांग्रेस के समय में सोनिया गांधी का पुतला फूका है ना, राहुल गांधी का फूका, राजीव गांधी का फूका, सपा के शासन में मुलायम सिंह का फूका, बसपा शासन में मायावती का ही फूका, लेकिन आज आप धरना भी दे नहीं सकते। ये स्थिति है, तो डर भी लगता है। लेकिन मेरा तो निवेदन यह है कि लोकतंत्र को जिंदा रखिए और जो जनता को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करिए। ये उल्टी सीधी चीजें इसमें पेट्रोल में ना मिलाएं, और ये इंजन खराब होंगे, आपकी जनता को परेशानी होगी, उनको हानि पहुंचेगी। तो मेरा तो ये निवेदन है कि जिस चीज से नुकसान हो रहा है उसको नहीं करना चाहिए। ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे 20% से ऊपर पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की होती है, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस जिले में या जिस प्रदेश में, वहाँ हिंदू समाज क्यों अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है? मुस्लिम समाज के जो लोग हैं ना, वो चाहे सपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में, भाजपा में है, वो किसी भी पार्टी में है, वो पहले मुस्लिम हैं। और हमारा हिंदू समाज क्या है, मेरे बराबर में अगर बसपा का बैठा हुआ है, मोहल्ले में रहता है, तो मैं उसे कहूँगा बसपा ही है, ये सपा अगर सपा ही कहूँगा। ये फर्क है। वो धर्म के नाम पे सब एक हैं, हम राजनीति में फंस के, पहले बिरादरी में बटे हुए थे, आज हम लोग राजनीति में बट गए हैं। ये बहुत दुख का विषय है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी कई कैटेगरी होगी साहब। हमारे यहाँ एक तो निर्धन बिल्कुल लोअर क्लास हो गया, एक मिडिल अपर मिडिल हो गया, एक मिडिल हो गया, एक ऊंचे तबका हो गया। इन चारों में अंतर है। जिस मोहल्ले में ज्यादा छोटे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, छोटा लोग नहीं कहूँगा, जो गरीब लोग मिडिल क्लास रहते हैं, वो पैसे वाले मोहल्ले में नहीं जाना चाहता। तो ये स्थिति है। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे नेता हैं, हमारे नेता कभी भी हमारा सहयोग नहीं करता। हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें सहयोग नहीं करता। वो कहता है मेरे लिए सब बराबर हैं। लेकिन मुस्लिम जो भी है वो पहले मुसलमान के लिए है उनका नेता, फिर किसी और के लिए है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो क्रिमिनल लोग हैं, हिंदुओं में क्रिमिनल बहुत है, एकदम गोली मार देते हैं, भाई के भाई मार रहा है, दोस्त के मार रहा है, खूब मर्डर हो रहे हैं, कोई दिल भी कम नहीं है और शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है। तो वो लोग भी बदमाशी करते हैं डट के, लेकिन वो भी हिंदुओं को दबाते हैं, वो मुसलमानों को कभी दबाते नहीं। और जो मुस्लिम बदमाश है वो हमेशा वो भी हिंदुओं को दबाएगा, वो मुसलमानों को नहीं दबाता। तो हिंदू बदमाश और मुस्लिम बदमाश दोनों टारगेट पे हिंदू ही हैं। तो ये स्थिति बहुत खराब है। जबकि मैं कहना चाहूंगा कि भाई 20% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनके पहलवान भी हैं, लेकिन हमारे पहलवानों के सामने कहीं टिकते नहीं, किसी गेम में हमारे आगे नहीं, किसी भी खेल में हमारे आगे नहीं है, और हर तरह से पिछड़े हुए ये लोग हैं। लेकिन केवल यही है कि हमारे हिंदू भाई एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। कोई बिरादरी में बटा हुआ है, कोई राजनीति में बटा हुआ है। आज तो स्थिति ये हुई है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये सपाई हिंदू है, ये बसपा का हिंदू है, ये कांग्रेसी हिंदू है। तो हिंदू है, उसका सरकार इससे क्या मतलब है कि वो किस पार्टी में है। तो ये बड़ा दुख का विषय है। मुसलमान चाहे किसी पार्टी में हो, वो सब एक मंच पर आते हैं। हिंदू पार्टियों में बटे हुए हैं, और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत से लोग कि मैं इनको मानता हूँ, मैं इनको मानता हूँ, उसके हिसाब से बटे हुए हैं। तो ये दुख का विषय है। हम सब सनातनी, हमको सबको एकजुट होकर काम करना होगा। जहां पर एकजुट हिंदू है, जहां पर हिंदू एकजुट है, 40% भी वहां पर, तो 40% भी 60% में भारी पड़ेगा। हिंदू कभी कमजोर नहीं है, ना कमजोर होगा।